हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय लेसन, जो अगला लेसन है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए पहला लेसन है जो कि आ रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान तरीके से पढ़ा है। और अगर ज़रूरत मिलती है, अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो हम इसका इंग्लिश में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी हिंदी में इसका वीडियो बना हुआ है पहले ऑलरेडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो हम चैप्टर है ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें टॉपिक इसमें पढ़ने हैं वो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो हमें पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब हमें हाइट और डिस्टेंस के बारे में कैलकुलेट करना है कि जैसे कोई बिल्डिंग हुई या कोई मीनार हुई तो उसकी हाइट क्या है, और कोई भी मीनार है तो हमसे कितनी दूरी पर वो क्या है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसको कुछ समझना होगा। इसको पढ़ने से पहले आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए गए वो पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये मेरी धरती का ग्राउंड जमीन, या मैं मान लूँ यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। तो मैं कौन हूँ? ओ फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैं कौन हूँ बेटा? मैं हूँ ऑब्जर्वर। क्लियर है? एक ऑब्जर्वर है और वो, या मेरी एक आई है, वो अभी इस सामने देख रही थी, ये अभी देख रही थी। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर सपोज करिए हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, दैट मीन्स ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। आपने जब ऑब्जेक्ट रखा तो अभी तो आपकी आंख कैसे देख रही थी? तो अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो अभी आपकी आंख कैसे थी बेटा? अभी आपकी आंख ये थी, इस तरह से थी। अब इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना, तो आंख को हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। ये देखो, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? आंख को ऊपर उठा रहा हूँ। तो जब मैं आंख को ऊपर उठाऊंगा तो यहाँ पर मेरी आंख अब इस लाइन को क्या करेगी बेटा? देखेगी, इस ऑब्जेक्ट को देखेगी। इसी लाइन को बेटा बोला जाता है लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, जो आप बोलना चाहो। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ बेटा क्या बोला जाता है? विजन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ इसको क्या बोला जाएगा? विजन बोला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अभी आपकी आंख इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे थी, अब वो कहां पर आ गई? लाइन ऑफ विजन पे आ गई है। तो कितना आपने अपनी आंख को ऊपर उठाया? तो भाई इतना उठाया। जितना हम आंख को ऊपर उठाते हैं वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा क्या हो गया बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इसको हिंदी में बोला जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन, एलिवेट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आंख को हम इतना बढ़ा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गई? लाइन ऑफ विजन है, एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर ये मेरा बच्चा क्या था? ऑब्जर्वर था। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वर, मैं इस तरह से मान लेता हूँ कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये कौन है? ऑब्जर्वर है। ठीक है। और ये ऑब्जर्वर अभी इस डायरेक्शन में देख रहा था, ये देखो, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में बोले क्षैतिज रेखा। आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लीजिए सपोज, और अब मेरी आंख इस ऑब्जेक्ट को देख रही। तो जब पहले मेरी आंख ऐसे देख रही तो इस तरह से मैं आंख को बेटा क्या लाऊंगा? नीचे लाऊंगा। तो इसको बोला जाता है डिप्रेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आंख को नीचे ला रहा हूँ। तो अब मेरी आंख इस वस्तु को बेटा देख रही है। ठीक है। इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ विजन। ठीक है। तो कितना ये डिप्रेशन में आया है? तो सर जितना ये डिप्रेशन में आया है इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है मेरे बच्चे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो एक ही एंगल पे
पूरा हमें काम करना है, जो भी हम त्रिभुज यूज करेंगे वो हमारा एक ही त्रिभुज होगा जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ये मान लीजिए हमने मान लिया ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जितने भी हम त्रिभुज बनाएंगे वो सब कैसे बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में। क्लियर है? इतना याद होने के बाद आपको एक और बात याद होने की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका बेटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, कॉट थीटा। अब इनके भुजाओं का रेशियो क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है देखिएगा, समझिएगा। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। सोना मतलब साइन, चांदी टूटा, साइन कॉस टैन। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ये याद करने का मेरे बच्चे क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहता है और हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है बेटा लाल बटे काला। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। यहाँ पर जब साइन थीटा की बात की जाएगी तो मतलब ये वाली हमारी जो भुजा है, हमेशा अगर हम इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाली हमेशा बेटा भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, ये आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, ये हाइपोटेनियस होती है। और जो नीचे वाली होती है, जो बचती है, वो हमारी क्या होगी, बेस होगी, ये आपको पता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा बराबर कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है? टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब आ जाएंगे हम तो साइन का उल्टा यानी कॉसेक। तो नीचे बेटा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, आप लोगों ने पढ़ा। कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा आपका होता है कॉट। तो जब कभी भी आपको कॉसेक का मान निकालने के लिए कहा जाए तो टैन का जस्ट उल्टा कर देना। तो ये टैन का उल्टा पी अपॉन एच है, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और कॉट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात याद रखना। लेकिन इनमें से आपको 6 नहीं याद रखने, सिर्फ आप 3 याद रखें। याद रखें, इन 3 को आप सिर्फ क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रखना। तो ये हमारी चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें थी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमको याद रखना है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि बेटा जब भी आपको सवाल में चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम होते हैं, अंतर नहीं होता है। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इस बात को हम भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो इस डायरेक्शन में देख रहा था और वो एक मकान पे खड़ा है, एक बिल्डिंग पे खड़ा है और ज़मीन है और यहाँ पर एक कार खड़ी है। तो जब वो बेटा क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है। सपोज करिए वो बेटा क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है, कार को देख रहा है। तो यहाँ पर अभी ये देख सामने रहा था, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। तो सपोज करो मैं मान लेता हूँ कि 60 डिग्री नीचे झुका, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना हुआ। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक जेड बन रहा है, यानी एक जेड बन रहा है। तो जेड में जब भी कोण बनते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमारे नीचे वाला बेटा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अब ले लीजिए, ठीक, और ले लीजिए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, देखिए आप लोग ध्यान से, कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचड and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30. तो यहाँ पर चित्र भी आपको समझाया गया है, चित्र भी दिया गया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि एक वर्टिकल पोल है और उस वर्टिकल पोल के टॉप से किसी बिंदु पर यहाँ पर खूंटी वगैरह गाड़ के एक रस्सी बांधी गई है। तो जो सर्कस आर्टिस्ट है इस रस्सी को इस तरीके से क्या करता है, क्लाइंब करता है, इस पर बेटा क्या होता है, आगे की तरफ चढ़ता है। तो चढ़ने पर वो कितनी बड़ी रस्सी, 20 मीटर की रस्सी चढ़ी है, ठीक है। जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर पोल तो एकदम सीधा खड़ा है, तो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर आपको बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हमें बेटा क्या करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी हमें ये ज्ञात करना। तो हम जिसको ज्ञात करना है इसको हम एच मान लेते हैं। यहाँ एच मानो तो इसको एच मानोगे तो लिखना पड़ेगा, तो एच मत मानो। ये आपका ए बी दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दिया गया है ए बी सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में तो आपको हमेशा याद रखना कोई दो भुजाएं दी हों। तो अब हमें तो जो हमें ज्ञात करना, तो ए बी हो जाएगी, ये क्या है, ए बी है, और ये हमारा बेटा क्या है, 20 मीटर है। तो दो भुजाएं दी है, तो एक तो हाइपोटेनियस और दूसरा ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन थीटा में होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है। हाइपोटेनियस आपका बेटा क्या है, ए सी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी है। अब यहाँ पे देखो थीटा की जगह पे कितना दिया है, 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और ए बी का मान हमको दिया नहीं, तो ए बी का मान हमको निकालना है, और ए सी का मान बेटा कितना है, 20 है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए। साइन 30 का मान होता है कितना, जल्दी से बोलिए, 1/2। तो ए बी अपॉन कितना है, 20 है। क्लियर? हम जानते हैं भिन्न के नियम से कि अगर हर कटने वाला हो, दोनों बराबर भिन्न में हर आपस में कट जाते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 दहम 20। अब ये 10 इसके पास आएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर में। हमेशा याद रखना जो भी मान यहाँ पर यूनिट हमें किस में, मीटर में दी गई है, तो आंसर भी हम कहाँ में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। यानी पोल की जो ऊंचाई हो कितनी, 10 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, या इसलिए हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये हमारा सवाल इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल इज कितना है, 10 मीटर। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक पेड़ तूफान की वजह से टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट ब्लेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड। जहाँ से वो टूटा उसका जो टॉप का हिस्सा वो जमीन को छू रहा है, एंड टचेस टू द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा विद इट, किसके साथ, उसी लकड़ी के टॉप के साथ, जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब इसको हम फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक ट्री रहा होगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्री है, तो मान लेते ये ट्री हमारे पास पहले इतना बड़ा था और यहाँ से ये ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री था, यहाँ से ब्रेक कर गया है, और ये ज़मीन को इस तरीके से छू रहा है, टूटा नहीं है, ब्रेक किया है, झुक गया है, ठीक है। तो यही वाला जो पेड़ पहले सीधा था, ये पेड़ पहले सीधा था और ये टूट गया है, तो इस तरीके से ज़मीन में इस तरीके से झुक गया। क्लियर है? अब इनको नाम दे दो ए बी सी, और इसको नाम दे दो डी, ठीक है। और झुक गया है, फिर ब्लेंड मतलब मुड़ गया है, झुक गया है। टॉप ऑफ द ट्री तो ग्राउंड के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देख लो ना, कह रहा है कि ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री ये है, ये बेटा आपका क्या है, ट्री है, ये आपका पेड़ है, तो पेड़ का फुट मतलब ये पैर ये होगा, फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप इज टच द ग्राउंड, और ये पॉइंट यहाँ पर पेड़ का जो टॉप है यहाँ पे टच कर रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो फाइंड करना है हाइट की ट्री। तो ये टोटल हाइट कितनी होगी प्लांट की? ये टोटल हाइट मैं मान लेता हूँ h मान लेता हूँ, यहाँ पर h मान लूंगा। हाइट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो, ये पेड़ का ही टूटा हुआ भाग है, तो इसको भी हम कुछ 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार इस साइड को निकालना पड़ेगा, एक बार इस साइड को निकालना पड़ेगा। जब दोनों साइड को निकालेंगे, जोड़ देंगे, तभी तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। तो देखो हम किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन से लिखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल पहले हम इस साइड को निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में मिलता है? tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा बेटा? AC। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? AC। परपेंडिकुलर थीटा के सामने आपका क्या हो जाएगा? AC। और बेस आपका हो जाएगा बेटा AB। ठीक। अच्छा, ये हम यहाँ पर लेट करके इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ रहती है कि सर लिख नहीं पाते, तो सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल लिखिए। बस आप वो मत लिखिए कि h माना क्या माना, क्योंकि हमको AB निकालना है। हमें क्या चाहिए? AC चाहिए, तो हमने AC मान लिया। वो हमें समझ के करना। tan थीटा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और AC का मान हमको दिया नहीं, तो AC का तो मान हमें निकालना है। और AB का मान कितना है? 8। tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। और AC अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट। AC बराबर ये हो जाएगा। अब ये देखो, गुणे की चीज आ जाएगी बटे में। AC बराबर हो जाएगा 8/√3, और ये मीटर। तो AC की वैल्यू आ गई। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके नीचे देखिए, अगेन दोबारा क्यों करना पड़ रहा है? अभी आपने सिर्फ ये हाइट ज्ञात की, ये भी ज्ञात करोगे ना, तो जब इन दोनों को जोड़ दोगे तभी तो टोटल प्लांट की हाइट निकल जाएगी। तो अगेन इन राइट एंगल ABC। तो अगर हम ABC में फिर से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से डायग्राम को देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया? इसको तो हमने, ये साइड हमने निकाल ली ना बेटा, अब ये वाली बची। तो ये हाइपोटेनियस और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में मिलता है? तो cos थीटा में हाइपोटेनियस और बेस होता है। तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता, तो बेस कितना है? AB है, लिख दो। और हाइपोटेनियस कितना है? BC है, ये भी लिख दो। क्लियर है? अब यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा cos 30 डिग्री, और AB जो आपका है वो 8 है, और ये आपका BC है। और cos 30 का मान जो होता है, कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए, cos 30 का मान कितना होता है? बोलो 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 बोलो। cos 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√2। तो cos 30 का मान होता है √3/2। उल्टा कर दो, ठीक है। √3/2 दिख रहा है सबको? हाँ। और ये 8 अपॉन यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? BC। क्लियर है? अब BC का मान निकालना, तो BC को यहाँ पे भेजो। तो ये हो जाएगा BC इंटू √3, और ये 2 जाएगा 8 के पास, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें BC का मान निकालना है। BC, तो ये इधर कितना है? 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और ये मल्टीप्लाई की चीज़ है, तो कहाँ चली जाएगी? नीचे। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर बात आ गई। तो हमें क्या निकालना? हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री हमें बेटा निकालना। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे हम निकालेंगे? तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस AC को, ये AC है, और इस AB को, इनको जोड़ दूं, तो पेड़ हमारा पूरी तरीके से फिर से खड़ा हो जाएगा ना। ध्यान से चित्र में देखिए, ये पेड़ इतना बड़ा है, और ये यहाँ पूरा ही तो था ऐसे, और यही टूट के तो जमीन को छुआ है। तो ये वाला अगर हम सीधा कर दें, तो मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? AB प्लस BC। AB का मान कितना है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो AB की वैल्यू कितनी है? तो AB की जो वैल्यू है, AB नहीं सॉरी AC की वैल्यू,
ए भी लिख दो। तो ए सी की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 8√3 और प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो 16√3। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से इस √3 को हम एक बार लिखेंगे और 8 में देखो जब कभी हर बराबर हो तो उसको एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है। और याद रखना कभी भी हर में √3 नहीं रखना, तो इसलिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 24√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 3 × 9 3, 3 8 जा 24। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बनेगा वो बनेगा 8√3 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द प्लांट इज 8√3 मीटर है। ओके, इस तरीके से ये सवाल बेटा आपको लगाना था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे से नेक्स्ट सवाल की तरफ।